से बढ़ता जा रहा है। पार्टियां अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वाले के घर जाकर के खाना खाया, तो आज बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ऑटो वाले से मिलने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। क्या है दिल्ली की ऑटो पॉलिटिक्स, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में चुनाव, ऑटो वालों पर लगा दांव। केजरीवाल के वादे, सचदेवा की मुलाकात। वोट बैंक फिक्स, दिल्ली में ऑटो पॉलिटिक्स। क्या दिल्ली चुनाव में गेम चेंजर होंगे ऑटो वाले? सबसे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ऑटो पॉलिटिक्स से जुड़ी इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ऑटो वाले के घर पहुंचते हैं, लंच करते हैं और फिर ऑटो वालों के हित में 5 बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हजरत निजामुद्दीन में ऑटो चालकों के बीच पहुंचते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर ऑटो वालों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अचानक से दिल्ली की पॉलिटिक्स में पार्टियों का मेन फोकस ऑटो वालों पर क्यों शिफ्ट हो गया है, तो इसका जवाब भी समझिए। दिल्ली में ऑटो चालकों की संख्या करीब 1 लाख के आसपास है। ऑटो चालक चुनाव में फीडबैक लेने का सबसे बड़ा माध्यम है। ऑटो चालक चुनाव के दौरान माहौल बनाने का भी काम करते हैं। ऑटो चालक सवारियों से नेता या पार्टी के समर्थन में बात करते हैं। इसके अलावा ऑटो पर नेता या पार्टियों के पोस्टर भी लगाए जाते हैं। अन्य माध्यमों की अपेक्षा ऑटो के माध्यम से प्रचार सस्ता होता है, इसलिए ऑटो चालक हमेशा से नेताओं और पार्टियों की पहली पसंद माने जाते हैं। इसलिए दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ऑटो वालों के वोट बैंक को सेट करने में जुट गए हैं। और केजरीवाल ने तो एक कदम आगे बढ़कर ऑटो वालों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए 5 बड़ी गारंटी का ऐलान किया है। केजरीवाल की पहली गारंटी है हर ऑटो वाले को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा। दूसरी गारंटी है ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की मदद। तीसरी गारंटी है साल में 2 बार वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपए। चौथी गारंटी है ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का पैसा देने का वादा। और 5वीं गारंटी है पूछो ऐप फिर से चालू करने का वादा। दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। हमारी जब दोबारा फरवरी में सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक कि ऑटो वाले बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। जब ये बेटी की शादी करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है, तो अगर किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, सरकार ने कहा कि इनको वर्दी पहननी कंपलसरी है, तो एक ऑटो वाले को अपनी कमाई में से वर्दी बनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। सचदेवा जी ऑटो में बैठ के चाय पी रहे हैं और ये विजुअल इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है, तो उसके बाद है या कहें कि भाजपा पहले से अलाइंड है? ये ऑटो चालक परिवार लगातार हमारे संपर्क में है। इनका सिर्फ एक सवाल है, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, तो पिछले 12 साल में ये घोषणाएं ये पूरी क्यों नहीं की? क्यों इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी? क्यों इन लोगों को बीमा नहीं दिया? क्यों इन लोगों को वर्दी के पैसे नहीं दिए? और आज भी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, तो अभी कर देना, जब सरकार उनकी है अथॉरिटी उनके कर दे। मैं इनके मोबाइल देख रहा हूँ, अपना रिन्यूअल कराने जाते हैं गाड़ी तो भ्रष्टाचार, फिटनेस कराने जाओ तो भ्रष्टाचार, हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में पैसे देने पड़ते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके हैं और इन्होंने तय कर लिया है, 1 लाख जो परिवार है ऑटो चालक, कि हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, अरविंद केजरीवाल को हटाएंगे। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर लगातार वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। ऐसे में ऑटो वालों का वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होता है, ये देखने वाली बात है।
जौनपुर जिला अदालत ने यह साफ कर दिया है कि अटाला मस्जिद का सर्वे होगा। 16 दिसंबर को कोर्ट यह तय करेगी सर्वे किस दिन और कैसे किया जाएगा। मामले में हिंदू पक्षकार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में सर्वे को लेकर के कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। देखिए रिपोर्ट। संभल के बाद अब जौनपुर में सर्वे का आदेश। जामा के बाद अब अटाला में सर्वे की बारी। 16 दिसंबर को कोर्ट तय करेगी कब होगा सर्वे। अटाला मस्जिद में सर्वे पर सियासत जारी। संभल की जामा मस्जिद के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। जौनपुर की जिला अदालत 16 दिसंबर को ये तय करने वाली है कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे किस दिन किया जाएगा। तो कौन अमीन जाएगा, किस डेट पर जाएगा, इसका फैसला न्यायालय करेगी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अपनी जवाबदेही प्रस्तुत करने के लिए एक एडजमेंट सीख किया गया था, उस पर भी उनको आपत्ति का मौका दिया गया है, जो 16 तारीख को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आज की बहस हुई थी क्या? हाँ, बहस हुई है। आज उसी बहस की लाइट में 16 तारीख को अमीन और पैमाइश के संबंध में अग्रिम आदेश न्यायालय करेगी। हालांकि अटाला मस्जिद में सर्वे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अटाला मस्जिद का विवाद क्या है और हिंदू पक्ष क्यों मस्जिद के सर्वे की मांग कर रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर जौनपुर की अटाला मस्जिद को बनाया गया। दावा है कि मस्जिद से पहले वहां अटाला देवी का मंदिर था। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जे के बाद मंदिर को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसे लेकर अब हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे हुआ तो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ मामले में मुस्लिम धर्म गुरु शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अदालत ने जो आदेश दिया है जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और हम तमाम मुसलमानों से और वहाँ की इंतजामिया से ये अपील करना चाहते हैं कि वो कोर्ट के सर्वे का खैर मकदम करें और उसमें सहयोग करें। मैं सभी मुस्लिमों से कह देना चाहता हूं कि अगर आप गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं, भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं, या आप स्वयं में सशंकित नहीं हैं, आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाया गया है, तो आप हिंदू जिस प्रकार से भी उसका सर्वे चाहता है उसके सर्वे में सहयोग करें। अगर आपको ये स्वयं में शक है या ऐसा है कि ये किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो आप किसी भी वाद विवाद को न करते हुए बिना किसी सर्वे के उस अटाला मस्जिद को हिंदुओं को समर्पित कर दे, जिससे भाईचारा बना रहे। हालांकि अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हुई है, उत्तर प्रदेश में करारी हार हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। भाजपा, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय न्यायपालिका में याचिकाएं दाखिल करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने से इनकार कर रही है, जबकि ये देश में बना हुआ, संसद में बना हुआ कानून है। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी मंदिर और मस्जिद का मुद्दे उठा के देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। समाजवादी पार्टी क्या संविधान को मानती है? संविधान के तहत ये सबको अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत बनी हुई अदालतों में जाकर के अपना दावा पेश कर सकता है, अपना अनुतोष मांग सकता है, साक्ष्यों का परीक्षण करा सकता है। लेकिन संवैधानिक अधिकारों के इस पालन पर समाजवादी पार्टी की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई हैं कि कोई व्यक्ति कोर्ट में ना जाए, और कोर्ट में जाता है, कोर्ट कोई फैसला कर देती है तो पत्थर हाथ में लेकर के, आग हाथ में लेकर के, आगजनी करके वो कोर्ट के फैसलों को बदलने के पक्षधर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। संविधान के अधिकारों का पालन निश्चित तौर पर होगा और कोई भी व्यक्ति